कि बिहार के लाखों की संख्या में शिक्षकों ने अपनी हिस्सेदारी दी, परीक्षा भी उन्होंने पास भी किया और 98 से 99% शिक्षक जो है उत्तीर्ण भी हो चुके हैं और सक्षमता 2 की परीक्षा होने वाली है, उसमें भी वो लोग बैठने वाले हैं। उसके लिए भी अप्लाई उन्होंने किया है। वो जल्द ही अगले महीने में, जुलाई के महीने में सक्षमता 2 की परीक्षा भी होगी। मुख्य विषय है कि अभी परीक्षा होने का 3 महीना गुजर गया। फरवरी मार्च में परीक्षा हुआ, सरकार ने, विभाग ने रिजल्ट भी दे दिया। विभाग के रिजल्ट देने के बाद अब उनकी पदस्थापन, क्योंकि वह नियमावली में एक पॉलिसी जो बन गई थी, हम लोगों ने जो लिख के दिया था विभाग को जब के पाठक जी थे, उस समय भी जब ड्राफ्ट पे संशोधन सुझाव प्रस्ताव मांगा गया था, हम लोगों ने एक बात को लिख के दिया था कि जब यह ड्राफ्ट को आप ला रहे हैं, यानी कि नोटिफिकेशन के डेट से आप शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करें, नोटिफिकेशन हो, आप उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए। मुख्य विषय यह था। लेकिन विभाग ने किया क्या इसमें कि विभाग ने उनको कह दिया कि आप जब सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होकर और पदस्थापित हो जाएंगे तब आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो यहाँ 2 बात आ गई। अभी तक 3 महीना गुजर गया और अभी तक जो है पदस्थापन की व्यवस्था हो नहीं पाई है, यानी कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा, परीक्षा तो उत्तीर्ण हो चुके हैं लेकिन अभी कहीं ना कहीं यह प्रक्रिया में डिले हो रही है। तो शिक्षकों में एक बेचैनी है कि हमें जल्दी से पदस्थापित कर दीजिए, हमें हमारा आमुख विद्यालय दे दीजिए, ताकि मैं जल्दी से जो सरकार की बनाई हुई, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो योजना शिक्षकों के लिए बनाई थी कि हम उनको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, तो यह जल्दी से उनको लागू हो पाए। मैं जाके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी इस प्रकरण में चर्चा किया। उनको मैंने कहा भी था, एस सिद्धार्थ साहब से भी हमारी मुलाकात हुई थी, मैंने भी उनको कहा था और विभाग इस पर तैयारी भी कर रहा है। लेकिन हम यही चाहेंगे कि जल्दी से उनकी पदस्थापना हो जाए और यह परीक्षा हो जाए, ताकि जो है कि हमारे शिक्षकों के लिए जो पॉलिसी राज्यकर्मी की बनाई गई है वह उसका लाभ बेहतर तरीके से उठा पाए। मैं तो मानता हूँ सिद्धार्थ जी बेहतर हैं, इस परिस्थिति में बेहतर हैं कि मैं एक प्रसंग आपको बताना चाहता हूँ। जब अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ जी जब विभाग में आए, तो विभाग में, देखिए बहुत बड़ा विभाग है, और विभाग में आने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया और मैं उनके पास जाके बैठा और उन्होंने मुझसे सारी बातों की चर्चा की। विद्यालय के समय को लेके बराबर विवाद होते रहा, छुट्टी को लेके विवाद होते रहा, निरीक्षण को लेके विवाद होते रहा। और जब मैं उनके पास में बैठा, आपको ज्ञात होगा कि गर्मी की छुट्टी भी शिक्षकों को के पाठक जी के काल में नहीं मिली थी। शिक्षकों में भारी बेचैनी और आक्रोश भी चल रहा था। बताइए, विद्यालय का समय 6 बजे सुबह से 3:30 बजे तक हो रहा था। बच्चे भूखे जा रहे थे, शिक्षक हमारे भूखे जा रहे थे, परेशानी हो रही थी। पटना का तापमान 45-46, बिहार का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस चल रहा था, लेकिन के पाठक जी कोई सुनवाई उस परिस्थिति में नहीं कर रहे थे। खैर, वो येल में गए। येल में जाने के बाद जब सिद्धार्थ जी यहाँ आके योगदान किया और मुझे बुलाए, मैं उनको गया और मैंने सारी बात उनको बताई। उससे उन्होंने कुछ पत्र भी मांगा, मैंने उनको पत्र भी दिया। चर्चाएं भी हुई कि पूर्व में जो विद्यालय 6:30 से 11:30 बजे तक चलते रहा है, उन्होंने कई सवाल भी पूछा। बोले सरकार की एक योजना है कि मिशन दक्ष कक्षा आयोजित की जा रही है, इसको हम लोग कैसे चलाएंगे? नोटे डैम विद्यालय कैसे चलते रहे हैं, पूर्व में क्या विद्यालय का समय रहा है? यह सब सारी बातों को उन्होंने सुना, जाना, समझा और क्विक उन्होंने एक्शन लिया। और क्विक एक्शन लेने के बाद आपने देखा होगा कि 6:30 से 12:10 तक विद्यालय उन्होंने किया। निरीक्षण वाले इशू पे हमारी बात हुई। भीसी लगातार पाठक जी दिन भर कराते रहते थे। बताइए, हेडमास्टर को बैठना पड़ता था। निरीक्षण के क्रम में शिक्षा विभाग के कुछ पदाधिकारी जाते थे और किस तरह की खेला होती थी, यह सब लोगों ने देखा है। तो यह सब जो शिक्षकों को परेशान जो उनके रीज़न में किया जाता था, तो यह परेशान होने वाली सारी शैली को हटाया गया। सिद्धार्थ जी के आने के बाद यह शैली हटी, जिसमें शिक्षकों को एक मानसिक शांति मिली और शिक्षकों का जो पूर्व का समय रहा है वह पूर्व की समय को भी बहाल किया गया। अभी डे सेशन में भी आपने देखा होगा, मैं कल ही जाके उनसे मिला था और सारी बातों को मैंने कहा भी था। तो जो एक चल रहा था विवाद कि विद्यालय का समय बढ़ गया है, तो लेकिन फिर उसको उन्होंने कंसीडर किया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यही स्नेहा जी कहूँगा कि एसीएस हो चाहे मंत्री हो, यह बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर का यह डिपार्टमेंट है और जब तक आप नीचे के लोगों से कनेक्ट नहीं होइएगा, उनकी बातों को नहीं सुनिएगा, तब तक आप इस विभाग को बढ़िया ढंग से संचालित नहीं कर सकते हैं। और इस क्रम में मैंने देखा
कि के पाठक जी किसी भी जन नेता से नहीं मिलते थे, लेकिन एस सिद्धार्थ जी जब से विभाग में आए हैं वह आम लोगों से भी मिलते हैं, जनप्रतिनिधियों से भी मिलते हैं, उनकी राय को भी लेते हैं और राय लेने के बाद उस पर विमर्श भी करते हैं और विमर्श करने के बाद संशोधन हेतु अग्रेतर कार्रवाई भी करते हैं।